अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? चलें जी, गुड है, आपकी सेहत तबीयत भी ठीक है और लर्निंग वगैरह भी ठीक ही चल रही होगी। सो दैट्स वेरी गुड। आज मैं आपको जो है वो एक चीज़ के ऊपर अपडेट करूँगा कि आप अपने अकाउंट के अंदर जो है वो प्रमोशंस रन करते हैं तो वो किस तरह रन करते हैं। कूपन का तो मैंने आपको बताया था कि कूपन्स कैसे रन किए जाते हैं। तो अभी मैं जो है ना वो आपको प्रमोशंस के बारे में भी गाइड करता हूँ कि आप किसी भी अकाउंट के अंदर प्रमोशन जो है वो कैसे रन कर सकते हैं अपने अकाउंट के, ताकि टू ग्रैब सम सेल्स एंड टू गेट सम कन्वर्जन्स। ठीक है, तो उसके लिए जी हम अपने अकाउंट की स्क्रीन की जाने मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीन नाउ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि होम पेज के ऊपर आपने जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री डॉट्स के ऊपर जाकर एडवर्टाइजिंग के अंदर यहाँ से आपने प्रमोशंस में चले जाना है। ठीक है, प्रमोशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्रमोशंस यू कैन क्रिएट। वन है सोशल मीडिया प्रोमो कोड, या आप सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ और उसके बाद है बाय वन गेट वन। 90% जो मैंने देखा वो परसेंटेज ऑफ ही चल रही होती है। तो बाकी सोशल मीडिया प्रोमो कोड, अगर आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप उसके लिए यहाँ से प्रोमो कोड ले सकते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई बाय वन गेट वन की कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको जी अपडेट करूँगा जी परसेंटेज ऑफ के ऊपर। तो यहाँ से देखते हैं कि कैसे ये क्रिएट की जाती है प्रमोशन। ओके, तो परसेंटेज ऑफ करने के लिए आपने यहाँ पर इसकी कैटलॉग को ओपन कर लिया। इस कैटलॉग के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं कि व्हाट क्या होगा कि अगर बायर परचेज़ करे, कितनी क्वांटिटी उसको मिनिमम बाय करनी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर 5 यूनिट्स बाय करता है कोई बायर तो आपने ये ऑफ़र उसको तब देनी है। इट्स टोटली अप टू यू। आप यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं और यहाँ पर 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। परचेज्ड आइटम्स, आप यहाँ पर एसेंस की लिस्ट लगा सकते हैं कि ये एसेंस होंगे, ये आप इनके ऊपर प्रमोशन लगा रहे हैं। या आप SKUs की लिस्ट लगा सकते हैं या एंटायर कैटलॉग पूरे अकाउंट के ऊपर आप लगा रहे हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की प्रमोशन लगा रहे हैं। फिर एक्सक्लूड आइटम्स, अगर आपने कोई रिमूव करने हैं तो आप उनकी लिस्ट भी यहाँ पर अमेज़ॉन को दे सकते हैं। बायर गेट्स परसेंटेज ऑफ, तो कितने परसेंट ऑफ देना यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर आपका बायर यहाँ पर ऑर्डर करता है तो आप यहाँ पर इसको 25% ऑफ दे रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। बजट, आप ये कूपन कोड की तरह ये बेसिकली जी इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। सेट योर बजट इन डॉलर्स, तो मैं यहाँ पर उसका बजट, जैसे हमने कूपन कोड के अंदर बजट सेट किया था उसी तरह हम प्रमोशन में भी बजट सेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक दफ़ा रिपीट कर रहा है, कहता है कि बायर आपका अगर 1 यूनिट बाय करता है तो आप उसके ऊपर 25% ऑफ दे रहे हैं। यस, हम यही कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे ना, इसको 35 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज कर देगा। ठीक है, ये स्टार्ट डेट है, ये टाइम है, ये एंड डेट है, ये टाइम है उसका। प्रमोशन के ऊपर आप कोई टाइटल दे सकते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है ना मदर्स डे का, तो आप यहाँ पर मदर्स डे लिख सकते हैं, मदर्स डे प्रमोशन। अगर आप लगा रहे हैं प्रमोशन हैप्पी न्यू ईयर की, क्रिसमस की, तो वो यहाँ पर आप लिख के लगा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर आपके जहन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या चीज़ है कि हम कूपन कोड भी लगा रहे हैं वो भी सेम है, प्रमोशन भी लगा रहे हैं वो भी सेम है, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? देखिए, डिफरेंस ये है कि जो कूपन कोड है वो तो नॉर्मली लगा रहता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो उसका इशू नहीं है। वो आपने 5% 10% जो भी लगाया हुआ है दैट इज़ टोटली फ़ाइन। लेकिन अगर आपने प्रमोशन लगाई है तो व्हाट आई रिकमेंड कि प्रमोशन के अंदर ये पर्टिकुलर डेज़ के ऊपर आप चलाओ, जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, या इवन क्रिसमस है, हैप्पी न्यू ईयर है, इस तरह के इवेंट्स के ऊपर लगाओ, प्राइम डे के ऊपर लगाओ, और उसके अलावा जो 1-2 इवेंट्स हैं उनके ऊपर लगाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए ऑप्शन। बजाय इसके कि आप इसको भी रनिंग पोजीशन में रखो ऑल द टाइम और उधर भी आप ऑल द टाइम रनिंग पोजीशन में रखो अपनी चीज़ों को, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस थोड़े से ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए लगाएं, 3 to 4 डेज़ के लिए लगाएं और उसके बाद ऑफ़ कर दें।
जब आप ये प्रमोशन रन करते हैं उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ जहाँ पर आपकी ऑडियंस है वहाँ पर आप लगाएं पोस्ट, बताएं कि हमने प्रमोशन लगाई हुई है, इतने % ऑफ है, तो आप जाकर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इस तरह फिर ऑडियंस आएगी, वो आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेजेस से बाय कर लेगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्लेम कोड। अब क्लेम कोड के अंदर देयर आर 2 टाइप के क्लेम कोड्स होते हैं। एक होता है सिंगल यूज़ क्लेम कोड। क्या है कि आप जो है ना वो एक कोड को 1 टाइम ही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये अगर सिंगल यूज़ है ना तो ये सिंगल यूज़ आपने एक ही दफ़ा यूज़ करना है। ये होगा क्या कि आपको जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपको एक सिंगल जो है वो कोड पहले तो यहाँ पर होता था, वो एक फ़ाइल के अंदर डाउनलोड करके दे देता था हमें। अब वो ऑप्शन पता नहीं किधर गया है, लेकिन ये तो वही है ना, 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर। इसको बेशक आप अनचेक कर दें, देयर इज़ नो इशू। एक कस्टमर बार बार भी आकर बाय कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लेम कोड मेरे ख्याल से ये वहाँ पर ही देगा आपको जब आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे। वैसे पहले तो यहाँ पर वो देता था एक ना नोट पैड की फ़ाइल देता था, हम उसको डाउनलोड करते थे, उसके अंदर वो क्लेम कोड्स आ जाते थे हमारे पास। तो अगर आप सिंगल यूज़ करेंगे तो ये 1 टाइम यूज़ करेगा, नेक्स्ट टाइम वो कोड वर्क नहीं करेगा। एक होता है ग्रुप कोड अगर ये है ना तो ये अगर आप अपने फ्रेंड को भी देते हो, वो अपने किसी फ्रेंड को देता है, लाइक एक चेन चल जाती है ना, तो जितने बायर्स इसको यूज़ करेंगे वो सब के सब बायर्स जो हैं वो ये कोड यूज़ करके प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे आजकल नॉर्मली आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी ऑफ़र्स लगती हैं, तो वो क्लेम कोड्स वगैरह दे रहे होते हैं। तो वो क्लेम कोड जो है ना बेसिकली वो ग्रुप कोड होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ग्रुप कोड के अंदर सम टाइम आपको ना थोड़ा सा वो लॉस होने का भी खदशा होता है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं और आपने सोचा कि मेरी ना बस 15-20 यूनिट निकल जाएं तो वो एनफ होंगे इस प्रमोशन के थ्रू। लेकिन होता क्या है कि आपने जब ग्रुप कोड लगा दिया तो ग्रुप कोड में ये आपकी लिस्टिंग पे भी शो होगा, और जहाँ पर कूपन शो हो रहा होता है ना वहीं पर ये ऑफ़र भी शो हो रही होती है इस जगह पर करके। ठीक है, तो वो होगा क्या कि आपको पता चला जी आपने तो 10 to 15 यूनिट्स का एक मार्जिन रखा हुआ था कि हम वो प्रमोशन में सेल करेंगे, ये तो ज़्यादा सेल हो गए हैं। अच्छा, ज़्यादा सेल हो गए हैं तो फिर क्या फ़ायदा या नुकसान है? मुझे लगता है कि ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान होता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑर्डर्स लेने थे, लेकिन ये तो ज़्यादा हो गए हैं अब, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जब आप प्रमोशन भी रन कर रहे हो और भी डिस्काउंट्स दे रहे हो, PPC कैंपेन्स भी चला रहे हो, तो आपका जो वो मार्जिन पहले से कम हो चुका था, तो अब आपको डबल मार्जिन पे करना पड़ेगा। लाइक आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली आपका डिक्रीज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इस प्रमोशन को रन करना है। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू करके अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो वो आपको बता देगा अमेज़ॉन। यहाँ पर तो क्योंकि वो अभी तक हमने वो भी नहीं सिलेक्ट किया बल्कि इंटायर कैटलॉग लगाया हुआ है। खैर, मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ ना तो प्लीज़ नोट दैट यू हैव चूज़न योर इंटायर कैटलॉग एज द क्वालिफाइंग आइटम फॉर दिस प्रमोशन। येस, दिस विल इफेक्ट लार्ज सेट ऑफ आइटम्स। येस, आई अंडरस्टैंड। मैं इसको एक दफ़ा रिव्यू करके दोबारा अगर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद ना मेरी लिस्टिंग के ऊपर ये प्रमोशन लाइव आ जाएगी, तो मेरी सेल्स के ऊपर ये इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना वो हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कंडीशन हो, अगर आप कोई प्रमोशन लगा रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि ग्रुप कोड ना लगाएं। अगर ग्रुप कोड लगा रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि बेशक उसको कूपन कोड को ऑफ़ कर लें ताकि आपका डबल साइड से नुकसान ना हो। या अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रुप कोड लगा दें, बेशक सिंगल यूज़ लगा दें, जो मर्ज़ी लगाएं, कूपन भी चलाएं, ये भी चलाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ बायर्स ऐसे, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टॉक को आउट करने के लिए, स्टॉक को जस्ट रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में जो ना मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रमोशन लगाएं 50% ऑफ की, देखना आपकी सेलें कैसे इंक्रीज़ होती हैं, आपके धड़ा ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन इवन ख़त्म करना पड़ेगा, इवन लॉस में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो ये उसी कंडीशन में रिकमेंडेड होता है जब आप ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स नहीं, अल्टीमेट गोल जो है ना वो सेल्स लाना नहीं होता। अल्टीमेट गोल ये होता है कि टू रिमूव योर स्टॉक फ्रॉम अमेज़ॉन वेयर हाउस, कि जो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, जो एजिड इन्वेंट्री हो चुकी हुई है, जो जिसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा
टाइम से वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और आप उसको जिस निकालना चाहते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये प्रमोशन रन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सेम टू सेम अपनी होती है प्रमोशन अमेज़ॉन के कूपन कोड की तरह। आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, समझ आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन तो आप अपने अकाउंट्स के अंदर प्रमोशन रन करें और सेल्स को एंजॉय करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।